हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका हिंदी वाला है। और हिंदी वाला में ये मेरा क्लास कौन सा है, तो ये क्लास जो 4 है वो 4 हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 4 को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5। कौन सा करेंगे हम लोग स्टार्ट? आज करेंगे हम लोग स्टार्ट क्लास 5। तो अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि और भी इस माध्यम को पढ़ सके। तो आइए हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है कि पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो पत्र लेखन हम लोग स्कूल में लिखते हैं वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। पहला कौन होता है? तो पहला होता है औपचारिक होता है, औपचारिक होता है और एक होता है अनौपचारिक। अन अनौपचारिक अनौपचारिक कितने होता है आपका? 2 होता है। कौन कौन? एक तो होता है, एक होता है औपचारिक। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? जो औपचारिक पत्र है ये किसे लिखा जाता है? तो ये आपको याद रखिएगा, ये कार्यक्रम यानी कि समानता आप लोग मान सकते हैं। ये अधिक पेंसिल भी नहीं चल रहा है अच्छा से। ये अधिकारी वाला पत्र है। कौन सा है? अधिकारी वाला पत्र है। कौन सा है? अधिकारी वाला। तो अधिकारी के लिए पत्र लिखते हैं हम लोग ये वाला। नेक्स्ट, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? 2 पत्र तो होते हैं, तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो ये अपने लिखा जाता है। आप किसके लिए पता है? तो आपके लिखा जाता है फ्रेंड के लिए। लिखा जाता है आपको फ्रेंड यानी कि मित्र के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल सा दोस्त के लिए। दोस्त यानी कि फ्रेंड। ये होता है आपका फ्रेंड के लिए। नेक्स्ट, सूचना लेखन में क्या आवश्यक है? जो सूचना लेखन है इसमें क्या आवश्यक है? तो इसमें कुछ भी नहीं आवश्यक है, लेकिन एक बात याद इसमें रखता है कि जो सूचना लेखा की ये कहाँ से आई है, मतलब ये कहाँ से आई, इसका मतलब सिंपल सा PLAC इसमें एक प्लेस स्थान रखेगा। और ये कब आई है जो कि बोलते हैं हम लोग डेट। तो स्थान और तिथि, डेट मतलब दिनांक। नेक्स्ट, विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या है? जो विज्ञापन लेखक है उसका उद्देश्य क्या है? तो विज्ञापन लेखन के उद्देश्य से इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या हो? प्रचार। क्या हो? प्रचार। नेक्स्ट, संवाद लेखन में क्या प्रमुख होता है? जो संवाद है वो लेखन में, उसका लेखन में क्या प्रमुख होता है? तो संवाद लेखन में केवल बातचीत प्रमुख होता है। नेक्स्ट, समाचार लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जो समाचार लेखन उस पर क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले कुछ लिखे या ना लिखे, समाचार जो आ रहा है उसको मतलब सिंपल सा बोले तो उसमें हम लोग लिखते हैं, हम लोग सिंपल सा का, तो उसमें हम लिखते हैं शीर्षक का पहला नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? शीर्षक। बाद में विवरण करते हैं। नेक्स्ट, निबंध में क्या आवश्यक है? जो निबंध होता है उसमें क्या आवश्यक है? तो उसमें सभी होना चाहिए, भूमिका होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, उपहारांश होना चाहिए। नेक्स्ट, आत्मकथा क्या होती है? जो आत्मकथा होती है क्या होती है? आत्मकथा होता है अपने जीवन का कथा। अगर कोई आत्मकथा कह रहा है यानी कि अपने जीवन के कथा कह रहा है। नेक्स्ट, जीवनी किस पर आधारित होती है? जीवनी किस पर आधारित होती है? तो जीवनी देखिए, एक होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपने पर निर्भर, जो अपने पर निर्भर होता है। लेकिन जीवनी किस पर होता है? किसी व्यक्ति के जीवन पर, दूसरे व्यक्ति में कोई बताएगा उसी बोलते हैं हम लोग जीवनी। आत्मकथा मतलब अपने में बात करें। नेक्स्ट, एकांकी किस विधा से संबंधित है? तो एकांकी आपको किस विधा से संबंधित? ये आपका नाटक है। क्या ये आपका? ये है आपका नाटक है। नेक्स्ट, नाटक में क्या आवश्यक होता है? जो नाटक होता है उसमें क्या आवश्यक होता है? तो नाटक में संवाद भी चाहिए, नाटक में मंच भी चाहिए, कि नाटक में ये सभी चीज उपलब्ध चाहिए। नेक्स्ट, पर्वत प्रदेश में पावस
कविता किस रस से संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ये नेचुरल या नेचर यानी कि प्रकृति, इसको बोलते हैं हम नेचर, NATURE, नेचर। नेक्स्ट, तोप कविता के कवि के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको बार बार पूछा है। जो तोप कविता इसका कवि कौन है? तो तोप कविता कवि है नागार्जुन। नेक्स्ट, सूरदास की भाषा क्या थी? सूरदास की भाषा क्या थी? तो ये सूरदास ब्रज भाषा वाले थे। नेक्स्ट, कबीर की भाषा क्या थी? कबीर, जो कबीर है ना, कबीर की भाषा क्या थी? वो थे सदुकड़ी थे। देखिए, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करिएगा, ताकि ऐसे ही हम लोग क्लास 10th के जितना भी इम्पोर्टेंट हिंदी ये सब आप लोग को कवर करा सके। नेक्स्ट, मीरा की रचनाएं किस भाषा में? जो मीरा है उसकी रचनाएं किस भाषा में? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है ब्रज भाषा में। कौन सा है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट, रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? जो रैदास थे वो किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो ये होता है निर्गुण भक्ति से। कौन सा? निर्गुण भक्ति से। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या है? जो भक्ति आंदोलन उसका उद्देश्य क्या है? तो भक्ति यानी कि भक्ति, भक्ति यानी कि भक्ति, ईश्वर से भक्ति। आधुनिक काल के कवि कौन है? जो आधुनिक काल है उसके कवि, आधुनिक काल के कवि कौन है? ये आपका हो जाएगा निराला। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जो छायावाद है इसके प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के प्रमुख कवि हो जाएगा निराला। दिनकर किस रस के कवि है? जो दिनकर है वो किस रस के कवि है? तो ये आपका है वीर रस के। कौन सा है? वीर। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। क्या होता है? उत्साह। नेक्स्ट, नागार्जुन किस शैली के कवि है? जो नागार्जुन किस शैली की होती है? ये प्रगतिशील शैली की कवि है। कविता में लय किससे बनती है? जो कविता है ना उसमें लय किससे बनती है? तो छंद से बनती है। नेक्स्ट, गद्य की प्रमुख विधा क्या है? तो जो गद्य है उसकी प्रमुख विधा क्या है? तो वो गद्य में केवल प्रमुख विधा कहानी है। उपसर्ग का उदाहरण है। उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग का सीधा संबंध रहता है जाति से, यानी कि लड़का। नेक्स्ट, प्रत्यय का उदाहरण क्या है? प्रत्यय का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। प्रत्यय मतलब देखते हैं सुंदरता। नेक्स्ट, शब्द शक्ति का उदाहरण क्या है? जो शब्द शक्ति है इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है आपका अभिधा। क्या है आपका? अभिधा। नेक्स्ट, लक्षण शब्द शक्ति का कब प्रयोग होती है? जो लक्षण शब्द शक्ति है कब प्रयोग होती है? तो ये आपका होती है संकेत में। किसमें? संकेत में। तो ये आपका 30 क्वेश्चन क्लास 10th के हिंदी के क्या हो गया? ये हो गया आपका कंप्लीट। ये सेशन मेरा कौन सा था? ये सेशन था 5वां सेशन था। चौथा कंप्लीट हो गया। ये देखते हैं। तो ये मेरा आज हो गया ये मेरा आज हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और कल हम लोग ये 2026 के लिए, और हिंदी भी हो गया, और कल हम लोग लाएंगे इसका सेशन 6। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, लाइक सबसे करेंगे ना तो इससे पहले इसका आप लोग को पसंद आ जाएगा। प्लस में अगर कोई भी वीडियो हम जरूर तुरंत जरूर डालें, वो आपके पास तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।